शबनम शेख प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है बीजेपी का कार्यक्रम है, हर रोज सीमाएं लांघी जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी से नफरत है, लेकिन नफरत इतनी ज्यादा कि प्रभु राम के विरोध में भी खड़े हो गए। आपको क्या लगता है ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। मैं एक सनातनी मुसलमान हूँ, मैंने शुरुआत से ये बात कही है। देखिए, बहुत नसीब वालों को जाने का मौका मिलता है। मैं गांव-गांव से गुजर रही हूँ, सुन लीजिए सर जी, मैं गांव-गांव से रोड से बाईपास होके गुजर रही हूँ। लोगों के आंख में वो दर्द है, लोगों के आंखों में वो इमोशनल चीजें जुड़ी हुई है। वो कितना ज्यादा मतलब बेचैन है कि वो राम मंदिर अयोध्या पहुंचे, लेकिन किसी कारणवश बहुत सारे लोग वो नहीं पहुंच सकते। आप लोगों को मौका मिल रहा है, फिर भी आप लोग नहीं जा रहे। और रही बात प्राण प्रतिष्ठा पे सवाल उठाने की, देखिए कोई कितना भी सवाल उठा ले, हम तो राम मंदिर के लिए जा रहे हैं। और जितने भी पूरे देश में लोग हैं वो बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं 22 तारीख का। कोई आए ना आए उससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें से फर्क पड़ता है तो राम जी के दर्शन से पड़ता है। बाकी कोई आए जाए कोई उनसे किसी को मतलब ही नहीं है। मैं आम जनता की बात कर रही हूँ, मैं भी जमीन से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है, नहीं बिल्कुल शबनम, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं दोबारा आऊंगा तो पूछूंगा कि ये 6 दिसंबर का राग ओवैसी क्यों अलाप रहे हैं, लेकिन उससे पहले संजय भाई आपके पास आपकी पार्टी ने तो बड़ा आंदोलन किया। बाला साहब ठाकरे तो खुलकर बोलते थे कि राम मंदिर यहाँ नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, गिरा दिया भाई, गिर गया। लेकिन आज इस तरीके की भाषा की तंज कसा जा रहा है कि मोदी ही शंकराचार्य हो गए। सर, आपको तो सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, कम से कम इस पर तो एक स्टेटमेंट विरोध में नहीं आना चाहिए था। एक भी स्टेटमेंट कोई ऐसा नहीं है कि जो राम मंदिर के विरोध में हो या प्रधानमंत्री साहब के विरोध में हो। ब्रेकअप हो जाने से बातचीत और मुलाकात बंद होती हैं, मगर यादें और विचार और भावना ये कभी नहीं बदलती। हमारा राम मंदिर को समर्थन पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जो 22 जनवरी को राम मंदिर पे जाएंगे वही राम भक्त हैं। हम तो पहले भी जाते रहे हैं, कितनी बार उद्धव जी अपनी पूरी टीम के साथ गए हैं। संजय भाई, ऐसा कोई नहीं कह रहा है, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उस पर कोई सवाल नहीं है, किसी भी किस्म का कोई विरोध नहीं है, किसी भी किस्म का कोई ऐसा नहीं है। लेकिन बात चलेगी तो बात तो जाएगी कि अगर विपक्ष में हम हैं और अगर हम कोई बात कह रहे हैं तो उसको विरोध के दायरे में नहीं लेना चाहिए कि विरोध कर रहे हैं। हम अपनी बात को रख रहे हैं कि उद्घाटन में किस तरह की कमी हो सकती है, किस तरह से होना चाहिए, क्या नहीं होना। अगर अपनी बात तो कहना विरोध है, ये गलत बात है। विरोध 1% का नहीं। आप कह दें कि शंकराचार्य ही नहीं आ रहे हैं, वही विरोध में है, मोदी ही शंकराचार्य जो कह रहे हैं। क्या है सर, जिन्होंने ऐसा कहा, जिन शंकराचार्यों ने कहा इस कार्यक्रम को, पता नहीं आपने वो पत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। देखिए, शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, और उन्होंने किस बात, ये सवाल तो उठ रहे हैं ना, उठ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन क्या हमने इस बात का विरोध किया है कि 22 जनवरी को उद्घाटन ना हो? संजय राउत उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उठा रही है, शंकराचार्य नहीं उठा रहे हैं सवाल। देखिए, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी से बैर है। मोदी जी से बैर है? ऐसा कैसे बैर है? मतलब अगर कोई भी बात अपनी कहते हैं तो कहते हैं मोदी जी से बैर है। अगर मान लीजिए आज हम बीजेपी के साथ नहीं है तो हम क्या बीजेपी के दुश्मन है? अगर बीजेपी के साथ नहीं है तो क्या हम राम मंदिर के विरोधी हो गए? अगर हम बीजेपी के साथ नहीं है तो क्या हम राम भक्त नहीं है? कैसी बातें करते हो आप? मतलब आज इस तरह की जो लेकिन लहर चल रही है कि अगर अपनी किसी भी बात को विपक्ष कहता है तो उसको उस तरह से देखा जाता है कि जैसे वो प्रधानमंत्री साहब के खिलाफ हो, बीजेपी के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो। हम कोई हिंदुस्तान के नहीं है और हम हिंदू है ही नहीं। किस तरह की बातें, क्या चलन चल चुका है? ये चलन खत्म होना चाहिए। हम भी हिंदू हैं, राम भक्त हैं और हमेशा रहेंगे। और राम मंदिर पे जाने की जो बात है तो वो अपना बिल्कुल है। मैं तो बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए। प्रभात जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि ताले हमने खुलवाए, बिल्कुल खुलवाए सर, लेकिन जयराम रमेश का एक स्टेटमेंट है, पता नहीं आपको याद है कि नहीं है, जरा स्क्रीन पर रख दीजिए उसका ग्राफिक्स जो है। 2022 में उन्होंने कहा था कि 86 में अयोध्या के ताले खुलवाना गलती थी, नंबर 1 बात। मणिशंकर अय्यर ने कहा था दशरथ के महल में 10,000 कमरे, पता नहीं प्रभु राम किस कमरे में पैदा हुए। 2019 तक सुनवाई ना हो, फैसला ना आए, आपको भी पता है किसने कहा था। तो सर, ये आपकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट हैं और कोई छोटे मोटे नेताओं ने ये बातें नहीं कही हैं। अगर स्टेटमेंट की बातों पे मैं जाऊं तो शायद मैं यही कहना चाहूंगा, 2012 में हाउस के अंदर
माननीय आडवाणी जी ने एक बात कही थी कि विपरीत विचारधारा के प्रति सहिष्णुता ही नहीं, हमें आदर का भाव रखना चाहिए। अगर आपसे कोई विचारधारा के तौर पर विपरीत है तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप ही देश हो और देश के विपरीत हो गया वो। नहीं तो ठीक है प्रभात जी, मैं आपको रोक रहा हूं सर। मैंने सिर्फ आप थोड़ी देर पहले आईने की बात कर रहे थे तो वही आईना मैंने दिखाया कि जयराम रमेश ने क्या कहा था, मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा था। जो आप ताल ठोक रहे हैं कि ताला खुलवा दिया, वही कहते नजर आए थे कि ताला खुलवाना गलती थी। तो किस वोट बैंक पर टारगेट है सर, समझिए।